हेलो एवरीवन, आई वंस अगेन वेलकम यू इन माय चैनल। हम जो आज इस सेशन में कंटिन्यू करेंगे वो करेंगे अपनी इकोनॉमिक्स क्लास से, और उसमें भी जो हमने शुरू किया था अपना चैप्टर 1 जो था मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उस चैप्टर को हम आगे लेके चलेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में अरिथमेटिक मीन निकालने के मेथड समझे थे और उनके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए थे। आज मैं आपको जो नई चीज़ बताने जा रहा हूँ इस सेशन में, वो है अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है इन स्पेशल केसेस। तो हम पहले तो ये जानेंगे कि हमारे पास स्पेशल केसेस कितने प्रकार के होते हैं और वो स्पेशल केसेस कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले स्पेशल केसेस के। तो हम शुरुआत करते हैं अपने स्पेशल केसेस से, जो है मीन इन स्पेशल केसेस। पहले तो हम देखते हैं हमारे पास कितने तरह के स्पेशल केसेस प्रेजेंट है, फिर उसके बाद हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। हमारे पास पहला स्पेशल केस होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद होता है मिड वैल्यू उसके बाद है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। देन वी हैव ओपन एंड सीरीज, और उसके बाद है एट द एंड अनइक्वल क्लास इंटरवल। ये हमारे पास स्पेशल केसेस है, और हमें इन स्पेशल केसेस में सबसे पहले तो जानना है कि ये कैसे नॉर्मल केस से डिफरेंट है और ये कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। और उसके बाद हम निकालना सीखेंगे कि हम स्पेशल केसेस में हम मीन या अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले अपने फर्स्ट स्पेशल केस से। इसमें क्या होता है कि जो हमारा क्लास इंटरवल होता है ना, जो क्लास इंटरवल होता है वो हमें नॉर्मल ना देके हमें मोर देन और लेस देन के फॉर्म में दिया होता है। इज नॉट इन नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है हमारी क्लास इंटरवल में? जब हमारे पास क्या क्या दे रखा होता है, लोअर लिमिट डैश अपर लिमिट। पर इस केस में हमें क्या दिया होता है, लेस देन एंड मोर देन का केस दिया होता है। हम इसे अच्छी ढंग से समझते हैं थ्रू एग्जाम्पल। हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, पर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। इसमें जो हमारा क्लास इंटरवल है वो नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है। नॉर्मल फॉर्म कैसे? जैसे अगर हमारी क्लास इंटरवल कैसे शुरू हुई, मान ली 0 to 5 शुरू हुई, तो ये 0 to 5 ना देके ऐसे दिया हुआ होगा लेस देन 5, या हमें दिया होगा मोर देन 5। तो हमें ना सबसे पहले इस लेस देन या मोर देन को, या हम कह सकते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, हमें क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद हम फिर हमारा जो सेम केस है वही रिपीट हो जाता है जो हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज के केस में है। ठीक है, तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। लिखिए, आप एग्जांपल लिखिए पहला। तो जो हमारा पहला स्पेशल केस है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन।
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और हम इसे समझते हैं थ्रू आवर एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल यही है। पहला एग्जाम्पल है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द प्रॉफिट earned by various companies. Calculate the average profit earned. Calculate the average profit earned. तो यहाँ पे जो एवरेज है वो क्या है, हमारा मीन। तो हमें क्या दे रखा है, हमें जो डेटाबेस दे रखा है वो इस फॉर्म में दे रखा है। हम थोड़ा सा इसे इधर लिख लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा स्पेस मिल जाए हमारी राइट साइड में। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रॉफिट किसमें, इन करोड़ में। ठीक है, और सेकेंड है नंबर ऑफ कंपनीज। और जो हमारा डेटाबेस है वो कैसे शुरू हो रहा है, लेस देन 20। लेस देन 20 करोड़ कमाने वाली कंपनियां कितनी है, 5 हैं। लेस देन 30 करोड़ कमाने वाली कंपनियां कितनी है हमारे पास, 22 हैं। लेस देन 40 करोड़ कमाने वाली कितनी कंपनियां हैं, 48 हैं। देन लेस देन 50 करोड़ कमाने वाली कितनी कंपनियां हैं, 60 हैं। और लेस देन 60 करोड़ कमाने वाली कितनी कंपनियां हैं, 83 हैं। और लेस देन 70 करोड़ कमाने वाली कितनी कंपनियां हैं हमारे पास, वो है 100। ठीक है, तो ये हमें एक डेटा सेट दे रखा है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारी क्लास इंटरवल होती है वो नॉर्मल नहीं होती है, वो हमें रिप्रेजेंट की जाती है लेस देन या मोर देन के केस में। ठीक है, लेस देन या मोर देन के केस में हमें इस चीज को कन्वर्ट करना होता है हमारे नॉर्मल केस में, या हम कह सकते हैं क्लास इंटरवल में, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। क्या चेंज होती है, ये फ्रीक्वेंसी भी चेंज होती है। कैसे, अभी बताता हूं मैं आपको। ये फ्रीक्वेंसी है, ये हमारा क्लास इंटरवल है। ओके, तो लेस देन 20, उसका बोला है लेस देन 30। तो जो हमारा पहला क्लास इंटरवल शुरू होगा वो 10 to 20 होगा। क्यों 10 to 20 होगा, क्योंकि जो अगला है ना वो 20 to 30 है। क्या है, 20 to 30। पहला क्लास इंटरवल 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 10 से होगा, क्योंकि हमारा जो बात हो रही है वो 10-10 के गैप से हो रही है। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जो फ्रीक्वेंसी हमें पहले दी थी वही फ्रीक्वेंसी 10 to 20 की होगी। बट इन केस ऑफ 20 to 30 तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यहां पे जो बात हो रही है ना लेस देन 30, तो लेस देन 30 में ना जो फ्रीक्वेंसी हमारी लेस देन 20 है ना वो भी ऐड होगी। पर हमें तो अब बात करनी है 20 to 30, मतलब 20 से कम वाली फ्रीक्वेंसी हम माइनस कर देंगे गिवन हमारी फ्रीक्वेंसी जो की है, जो किसमें है, लेस देन 30 में। तो इसमें क्या होगा, 22
-5 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच 17। अब मुझे आप बताएं ये दूसरा क्लास इंटरवल क्या बनेगा, ये बनेगा 30 to 40। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो हमें यहाँ पे गिवन है उसमें से ऊपर की हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। 22 माइनस करेंगे 48 में से तो कितना आएगा बताइए, 626 आएगा। उसके बाद हमारा क्लास इंटरवल क्या है, 40 to 50। अब इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी इसमें से जब हम माइनस करेंगे ये वैल्यू, तो 60 माइनस 48 इज हाउ मच, 12। ठीक है। उसके बाद दूसरा क्लास इंटरवल हमारा कौन सा है, हमारा है 50 to 60। अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 83 माइनस 60, तो कितना हो गया 23। अब इसकी जो है हमारा 60 to 70, इस केस में हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, 100 माइनस 83 विच इज इक्वल टू 17। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम ये हमारा किस में चेंज हो गया है, ये हमारा केस बन गया है कंटिन्यूअस सीरीज का। अब कंटिन्यूअस सीरीज को हम पहले किस में चेंज करते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज को हम चेंज करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। कैसे कैसे चेंज करते हैं बताइए, हम मिड पॉइंट निकाल के, किसका, क्लास इंटरवल का। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हम निकालेंगे इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 10, अपर लिमिट 20। हमारा जो पहला L1 है वो कितना है 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15। देन 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 is equal to 50 divided by 2 is equal to 25. 30 plus 40 divided by 2 is equal to 70 divided by 2 which will be equal to 35. Then 40 plus 50 divided by 2 is equal to 90 divided by 2 which is equal to 45. Then 50 plus 60 divided by 2 which is equal to 110 divided by 2 which will be equal to 55. Then 60 plus 70 divided by 2 which will be equal to 130 divided by 2 which will be equal to 65. m आ गया हमारा। अब हम निकाल लेंगे fm। हमें f क्या दे रखा है 5, m क्या है 15, तो ये कितना हो गया 75। f क्या है 17, m क्या है 25, तो ये कितना हो गया 17 इंटू 25 इज हाउ मच, 5 7 जा 35, 5 1 जा 5 प्लस 3 8, देन 17 2 जा 34, 5 2 425. Then we have 26 into 35 which will be equal to 35 into 26, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 19 20 21, then 70 how much 910. उसके बाद है 45 into 12 which will be equal to 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 plus 1 9, 5 4 0 4 5, तो कितना आया 540. Then we have 23 into 55, 55 into 23, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 plus 1 16, 110,
5621 1265। उसके बाद है हमारा 17 इंटू 65 या 65 इंटू 17 इज हाउ मच, 5 7 जा 35, 7 6 जा 42, 45, 5 6 5 0 10 11, हाउ मच 1105। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समीशन FM। समीशन FM वो कितना है 1105, then 1265, 540, 910, 425, 75। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, ठीक है, 5 10 15 20, कैरी लगा 2, 2 + 7 9, 9 + 2 11, + 1 12, 12 + 4 16, 16 + 2 22, कैरी आया 2, 6, 6 + 9 15, 20 22 23 और 2 कैरी 4320। तो जो हमारा समीशन ऑफ FM आया वो आया 4320। अब हम मीन निकालते हैं थ्रू आवर डायरेक्ट मेथड, और फॉर्मूला क्या है, x के ऊपर बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ FM डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो है 100। तो कितना आया 43.2। तो जो हमारा एवरेज आया, या हम कह सकते हैं हमारा मीन आया थ्रू डायरेक्ट मेथड, वो आया 43.2। अब हम समझेंगे मीन निकालना इसी डेटा सेट का थ्रू शॉर्टकट मेथड और व्हाट वी कैन से अज्यूम्ड मीन मेथड। तो अज्यूम्ड मीन मेथड या शॉर्टकट मेथड के लिए हमारे को क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट होती है, मीन इज इक्वल टू अज्यूम प्लस समीशन FD अपॉन समीशन F। यहाँ पे D क्या होता है, D होता है M - A, और A क्या है, अज्यूम्ड वैल्यू, जो हम किस में से लेंगे, हम लेंगे M में से, इज इक्वल टू 4320। तो आइए सबसे पहले हम निकालते हैं अपना D, और उससे पहले कोई भी एक वैल्यू को अज्यूम्ड मान लेते हैं, किस में से, जो हमने मिड पॉइंट निकाला है। मान लीजिए 35 को हम अज्यूम मानते हैं, तो अब इसमें से D निकालेंगे। D क्या होता है हमारा M - A, और A हमने लिया है 35। तो M हमारा पहले केस में क्या है, M हमारा है 15। तो 15 - 35 इज हाउ मच, -20। देन 25 - 35 इज हाउ मच, -10। देन 35 - 35 is how much, 0। 45 - 35 is how much, plus का 10। 55 - 35 is how much, 20। 65 - 35 is how much, 30। तो हमारी जो D की वैल्यू आई है -20 -10 0 +10 +20 एंड देन +30। तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज कितनी है, नेगेटिव है हमारे पास -30। पॉजिटिव कितना है 10 20 30 हो गया, 30 + 30 60, पॉजिटिव 60 है। तो हमारे पास टोटल क्या आएगा, पॉजिटिव का 30 आएगा। तो जो हमारा सॉरी हमें तो FD निकालना है ना, तो पहले तो F से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा D को। तो F × D, F कितना है हमारा 75 × -20, 75 × -20 इज हाउ मच, 1500। सॉरी F × हम निकालेंगे सबसे पहले अपना FD। तो F हमें क्या दे रखा है 5 × -20, तो वो आएगा -100। और फिर दे रखा है 17 × -10, जो आएगा -170। उसके बाद हमें दे रखा है F 26
into 0 which will be equal to 0, so आएगा 12 into 10 जो आएगा 120 प्लस का, उसके बाद है 23 into 20 जो आएगा 460 प्लस का, उसके बाद है 17 into 30 जो आएगा 17 into 30 510, 7 3 जा 27, 570 यार 21 होता है, 17 into 30 7 0 0 7 0 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 5 0 1 5, तो 510। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है समीशन एफ डी, समीशन एफ डी, और वो कितने के बराबर है? हमारे पास क्या है? -100 है, -170 है, तो नेगेटिव हमारे पास टोटल कितना हो गया? 270। पॉजिटिव क्या क्या है? पॉजिटिव 120 है, 460 है, 510 है, तो 0 6 + 1 7 7 + 2 9 5 + 4 9 9 + 1 10, तो 1090 तो हमारे पास पॉजिटिव है और नेगेटिव कितना है? 270, तो हमारे पास कितना आया? 0 2 820 हमारे पास आया है एफ डी। अब हम इसे अपने शॉर्टकट मेथड या अज्यूम्ड मीन मेथड में रखते हैं और देखते हैं क्या हमारा मीन सेम आ रहा है जो हमारा मीन निकला था थ्रू डायरेक्ट मेथड। अज्यूम हमने क्या लिया? अज्यूम लिया था हमने 35 प्लस समीशन एफ डी कितना आया? 820, और समीशन एफ कितना है हमारे पास? 100, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 35 प्लस 8.2 विच इज इक्वल टू 43.2। तो जो हमारा अरिथमेटिक मीन आया था, या हम कह सकते हैं एवरेज आया था थ्रू डायरेक्ट मेथड, वही सेम एवरेज निकला है हमारा शॉर्टकट मेथड के थ्रू। अब हम जो अपना तीसरा वे इस्तेमाल करेंगे अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए या एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए, वो है हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला लिखना होगा, फिर देखेंगे हमें उसमें क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। मैंने आपको पिछली क्लासेस में ये भी बताया था कि जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड होता है वो एक एक्सटेंट वर्जन होता है हमारा किसका? शॉर्टकट मेथड का। कैसे? इन केस ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड हमारे पास एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है स्टेप डेविएशन मेथड का अरिथमेटिक मीन निकालने का? वो है एज्यूम्ड वैल्यू प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय सी। यहाँ पे जो डी डैश है, ये जो डी डैश है वो क्या है? डी डैश इज इक्वल टू डी अपॉन सी, और सी हमारा क्या है? सी हमारा कॉमन फैक्टर है इन केस ऑफ डी। डी में जो हमारी क्या बोलते हैं डी वैल्यूज निकली है, -20 -10 +10 +20 +30, इसमें से हम एक ऐसी कॉमन वैल्यू निकालेंगे जो सब में हो, या हम कह सकते हैं एक ऐसा फैक्टर निकालेंगे जो सब में मल्टीप्लाई हो। ठीक है, तो अब हम अपना मीन निकालना सीखते हैं थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड। सबसे पहले तो हमें डी डैश निकालना होगा। डी डैश निकालने से पहले हमें कोई भी एक वैल्यू डी में से कॉमन लेनी होगी। तो कॉमन क्या आएगा? कॉमन हमारा बनता है कि 20 है, -10 है, 10 है, 20 है, 30 है, तो 5 एक ऐसा फैक्टर है जो सब में आएगा। तो सी की वैल्यू हम क्या लेते हैं? 5, तो डी डैश कितना हो जाएगा? डी डैश हो जाएगा डी अपॉन 5, और डी की वैल्यू हमें दे रखी है पहले में डी की वैल्यू क्या है? -20 -20 अपॉन 5 इज हाउ मच? माइनस का 4, देन -10 डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच? माइनस का 2, 0 डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच? 0, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच? 2,
20 divided by 5 is how much? 4. 30 divided by 5 is how much? 6. तो हमारे पास जो डी डैश आया है वो आया है -4, -2, 0, 2, 4, 6। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एफ डी डैश। तो हम एफ डी डैश निकालते हैं, देन उसका समीशन निकालेंगे और अपने फॉर्मूले में रखेंगे और जानेंगे कि क्या हमारा अरिथमेटिक मीन सेम आ रहा है जो हमने निकाला है थ्रू डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड के। तो एफ डी डैश क्या होगा? एफ कहाँ है हमारा? एफ है 5, डी डैश निकला -4, 5 इंटू -4 इज हाउ मच? -20। एफ है 17, ये निकला -2, तो कितना आएगा? 34 माइनस का, ये है 26 और ये है हमारा 0, तो ये 0 ही रहेगा। ये है 12, ये है 2 प्लस का 24, देन वी हैव 23 मल्टीप्लाई बाय 4, 23 मल्टीप्लाई बाय 4 इज हाउ मच? 8, 9, 92 प्लस का 92, ठीक है। उसके बाद 17 इंटू 6, 17 इंटू 6, 7 6 जा 42, 6 1 जा 6 प्लस 4 10, तो प्लस का 102, ठीक है। अब हमें देखना है समीशन एफ डी डैश वो कितना होगा। तो वो कैसे? प्लस के कितने हैं हमारे पास? 102, 92, 24, तो कितना आएगा? 4 + 2 6, 6 + 2 8, 9 + 2 11, 11 का कैरी 1 लिया, तो 218 हमारे पास पॉजिटिव के हैं। अब नेगेटिव के देखते हैं। नेगेटिव का हमारे पास कितना है? 54, तो 218 में से 54 हम माइनस करें तो क्या आएगा? 4 6 1, 164 हमारे पास वैल्यू आई है एफ डी डैश की, 164, ठीक है। अब हम अपनी इन वैल्यूज को, या हम कह सकते हैं जो हमने वैल्यूज फाइंड की है उन्हें हम किस में रखते हैं? स्टेप डेविएशन के फॉर्मूले में रखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा मीन सेम आ रहा है। तो x बार इज इक्वल टू, अज्यूम हमने क्या लिया था? 35 प्लस समीशन एफ डी डैश क्या आया है? 164, एंड देन समीशन एफ कितना है हमारा? 100 मल्टीप्लाई बाय कॉमन फैक्टर है हमारा 5, ठीक है। 5 20 जा तो 2 8 8.2 आ गया, तो 35 प्लस 8.2 इज हाउ मच? 43.2। तो हमने जो हमारा गिवन डेटा सेट है उसका अरिथमेटिक मीन निकाला है थ्रू आर ऑल 3 मेथड्स। कौन कौन से? एक तो डायरेक्ट मेथड, दूसरा है हमारा शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। और तीनों के केस में हमारा अरिथमेटिक मीन सेम आ रहा है। सेम आना अरिथमेटिक मीन का ये भी बताता है कि हमने जो मीन निकाला है वो सही है, एक चेकिंग की तरह काम करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेस देन का केस। अब जो हम अगला लेके चलेंगे एग्जांपल, उसमें समझेंगे हम मोर देन के केस के बारे में। अब हम अपने मोर देन के केस के बारे में, तो आइए हम अपने मोर देन के केस को लेके चलते हैं। तो आइए हम अपने मोर देन के केस को लेके चलते हैं और अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को फर्दर समझने की कोशिश करते हैं थ्रू आर मोर देन केस। लिखिए एग्जाम्पल, हमें दे रखे हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स obtained by 50 students in statistics
कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स, और वी कैन से मीन। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, डेटा सेट। हमारा जो डेटा सेट है पहला मार्क्स दे रखे हैं हमें, एंड देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं हमें। मार्क्स जो अभी इस बार हमें दे रखे हैं वो है मोर देन 0, मोर देन 0, देन वी हैव मोर देन 10, देन वी हैव मोर देन 20, then we have more than 30, then we have more than 40, and at the end we have more than 50। और उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 50, 45, 38, 26, 10 and 4। तो जो हमने इससे पहले केस किया था वो केस था हमारा लेस देन का। जो अब हम क्वेश्चन डेटा सेट उठाया है उसमें है हमारे पास मोर देन का केस। अब हमें ये जो हमें मार्क्स दे रखे हैं, हमें पहले इसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना होगा। किसमें, क्लास इंटरवल में। तो क्लास इंटरवल में कैसे कन्वर्ट होंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। जो हमारी फ्रीक्वेंसी आएगी वो इसके अकॉर्डिंग ही आएगी। क्लास इंटरवल क्या है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मोर देन 0, और उसके बाद दे रखा है मोर देन 10। तो जो हमारा पहला क्लास इंटरवल बनेगा वो बनेगा 0 to 10 का। ठीक है, पर इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कितनी आएगी। यहाँ पे जो बात हो रही है ना मोर देन 0, तो मोर देन 0 में हम इन्होंने जो काउंट की है फ्रीक्वेंसी वो सब काउंट कर ली है मोर देन 50 तक। तो मतलब हमें जो मोर देन 0 to 10 के केस में, जो क्लास इंटरवल 0 to 10 का केस आएगा, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है उसमें से रिमेनिंग को माइनस कर देंगे। तो 50 माइनस 45 इज हाउ मच, 5। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है इन केस ऑफ 0 to 10 क्लास इंटरवल वो है 5, या हम कह सकते हैं 0 to 10 के बीच में जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो बच्चे हैं 5। ठीक है, उसके बाद जो हमारा क्लास इंटरवल बनेगा दूसरा वो बनेगा 10 to 20। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोर देन 10 की बात हो रही है, तो मोर देन 10 मतलब 50 तक जितने भी हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 45 में से 38 माइनस करना होगा। तो हमारी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी बिटवीन दिस क्लास इंटरवल। तो 45 माइनस 38 इज इक्वल टू 7। तो 10 से 20 के बीच में मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या कितनी है, वो है 60। ठीक है, ऐसे ही ये चलेगा 20 to 30। तो इसमें क्या करेंगे हम, 38 माइनस 26, तो ये कितना आएगा 12। उसके बाद हमारी चलेगी ये 30 to 40। इसमें 26 माइनस 10 इज हाउ मच, 16। उसके बाद है हमारी 40 to 50। इसमें क्या होगा, 10 माइनस 4 6, और 50 to 60 इज हाउ मच, 4। तो हमारी फ्रीक्वेंसी भी आ गई, हमारा क्लास इंटरवल भी आ गया। अब हमें इस क्लास इंटरवल को, या हम कह सकते हैं इस डेटा सेट को जो कंटिन्यूअस में बन गया है उसे हमें चेंज करना है डिस्क्रीट में। तो डिस्क्रीट में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2।
तो L1 प्लस L2, 10 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 5. 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 15. इसमें क्या होगा 50 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 25. इसमें 70 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 35. इस केस में 90 डिवाइडेड बाई 2 विच विल बी इक्वल टू 45. और इसमें 110 डिवाइडेड बाई 2 55. अब हमें अगला क्या निकालना है, हमें निकालना है FM, क्योंकि जो हमारा मीन का फॉर्मूला होता है थ्रू डायरेक्ट मेथड वो होता है समीशन ऑफ FM डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. तो FM क्या है हमारा, F इंटू M. 5 इंटू 5 इज हाउ मच 25. देन 15 इंटू 7, 15 इंटू 7 105. उसके बाद है 25 इंटू 12 जो होता है 300. 35 इंटू 16, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 19 20 21 0 6 5 560. Then 45 into 6 3 24 25 26 27 270. उसके बाद है 55 इंटू 4 इज हाउ मच 220. तो समीशन ऑफ FM क्या होगा 220 प्लस 270 प्लस 560 प्लस 300 प्लस 105 प्लस 25. तो 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 7 16, 16 प्लस 2 18. कैरी होगा 1, 1 प्लस 1 2, 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14. तो कितना आया 1480. तो जो हमारा FM आया है 1480 आया है. और हमारी जो F की वैल्यू होगी वो क्या होगी 4 प्लस 6 इज हाउ मच 10, 10 प्लस 16 26, 26 प्लस 2 28 प्लस 10 38, 38 plus 5 is how much 38 plus 5 is how much which is equal to 43, 43 plus 7 50. तो जो हमारी F की वैल्यू है समीशन ऑफ F है वो है 50. हमने लेस देन के केस में F को डायरेक्टली निकाला था जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी नीचे दे रखी थी. मोर देन के केस में जो हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे टॉप में होगी ना वही उसका टोटल होगा. अब हमारा मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है थ्रू डायरेक्ट मेथड, वो है समीशन ऑफ FM डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ F. तो 0 से 0 गया, 5 2 जा 10 बचा 48 बचा, 9 जा 45, 30 बचा 0.36. तो कितना आया 29.6 आया है हमारा मीन थ्रू डायरेक्ट मेथड. या हम कह सकते हैं हमारा जो गिवन डेटा सेट है उसका मीन आया है या एवरेज आया है 29.6 थ्रू आर डायरेक्ट मेथड. अब हम इसी गिवन डेटा सेट का अरिथमेटिक मीन निकालते हैं या एवरेज निकालते हैं थ्रू आर शॉर्टकट मेथड और अज्यूम्ड मीन मेथड. तो उसमें हमें क्या चाहिए होता है, उसमें हमें चाहिए होता है अज्यूम प्लस समीशन FD अपॉन F, समीशन F. तो हमें यहाँ पे एक वैल्यू अज्यूम लेनी पड़ेगी, उससे पहले हमें FD निकालना पड़ेगा और FD से पहले हमें निकालना पड़ेगा D. जो D होता है वो क्या होता है M माइनस का D क्या होता है M माइनस का A. और अज्यूम हम क्या लेते हैं, अज्यूम लेते हैं जो गिवन M में से. तो मान लीजिए हमने अज्यूम वैल्यू ली है 25. तो 5 माइनस 25 इज हाउ मच माइनस का 20. ठीक है. 15 माइनस 25 इज हाउ मच माइनस का 10. 25 माइनस 25 इज हाउ मच 0. 35 माइनस 25 इज 10. 45 minus 25 is how much 20. Then 55 minus 25 is how much 30.
तो हमारे पास जो डी आया है वो क्या क्या आया है, -20, -10, देन वी हैव 0, 0, +10, +20 एंड +30। अब हम निकालते हैं अपना क्या निकालेंगे, हमें निकालना है एफ डी, क्योंकि हमें चाहिए समीशन ऑफ एफ डी। मीन निकालने के लिए किसके मेथड के थ्रू शॉर्टकट मेथड। तो एफ डी क्या होगा हमारा, डी हमारा ये है, एफ हमारा ये है। 5 × -20 -100, 7 × -10 -70, 12 × 0 0, 16 × 10 160, 6 × 20 प्लस का 120, 4 × 30 प्लस का 120। ठीक है, तो हमारे पास प्लस के कितने हैं, 120, 120, 160, तो कितना हो 0, 0, 400 हमारे पास प्लस का है, नेगेटिव के 170 है, तो हमारा FM कितना आ जाएगा 0, 3, 230। तो 230 आया है हमारा FD, कितना है 230। अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारा, मीन निकालने का थ्रू शॉर्टकट मेथड। अज्यूम्ड वैल्यू हमने कितनी ली, 25 प्लस समीशन FD 230 डिवाइडेड बाय समीशन F, वो है हमारा 50। 0 से 0 गया, 5 4 जा 30 बचा 20 और 6, तो ये कितना है 25 प्लस 4.6 विच इज इक्वल टू 29.6। तो हमारा जो मीन आया है थ्रू शॉर्टकट मेथड वो भी 29.6 आया है। इसका मतलब हमारा जो मीन निकला था डायरेक्ट मेथड के थ्रू वो भी सही था। अब हम अपना मीन निकालते हैं थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है एक कॉमन फैक्टर की, जो कि कॉमन फैक्टर निकलता है किसमें से, हमारा डी में से, क्योंकि हमें निकालना होता है एफ डी डैश, समीशन ऑफ एफ डी डैश, जहां पे जो डी डैश होता है वो होता है डी अपॉन क्या होता है सी, और कॉमन फैक्टर डी में क्या है, जो सबका मल्टीपल हो, तो यहाँ पे जो मल्टीपल निकलेगा हमारा सी वो निकलेगा 5। तो डी हमारा कितना है, -20 डिवाइडेड बाई 5 इज हाउ मच, माइनस का 4, -10 डिवाइडेड बाई 5 इज हाउ मच, माइनस का 2, ये तो 0 ही आएगा। 10 डिवाइडेड बाई 5 इज हाउ मच, 2, 20 डिवाइडेड बाई 5 इज हाउ मच, 4, 30 डिवाइडेड बाई 5 इज हाउ मच, 6। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ डी डैश। तो एफ डी डैश क्या आएगा हमारा, हमें एफ क्या दे रखा है 5 इंटू माइनस का 4 तो कितना आएगा, माइनस का 20, देन 7 इंटू माइनस का 2 विच विल बी इक्वल टू माइनस का 14, 12 इंटू 0 0, 16 इंटू 2 is equal to plus का 32, then 6 into 4 is equal to plus का 24, then 4 into 6 is equal to 24। तो हमारे पास पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव की वैल्यू 24 प्लस 24 प्लस 32, then 4 4 8 8 plus 2 10 1, 3 plus 3 6 plus 2 8। तो ये हमारे 80 तो हमारे पास है पॉजिटिव, और नेगेटिव कितना है हमारे पास 20, माइनस का 20 और माइनस का 14 माइनस का 34, तो क्या हुआ 6, 7 में से 3 गया 4। तो हमारे पास जो एफ डी डैश आया है वो आया है 46। अब हम इसे अपने फॉर्मूले में रखते हैं और मीन निकालते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम प्लस समीशन एफ डी डैश अपॉन समीशन एफ इंटू सी, और अज्यूम हमने कितना लिया है, अज्यूम लिया है 25 प्लस एफ डी डैश इज 46 अपॉन 50 इंटू 5 10 जा, जो कितना आया 25 प्लस 4.6 विच इज इक्वल टू 29.6। तो हमारा जो मीन आया है थ्रू स्टेप डेविएशन मेथड वो भी सेम आया है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है और वो कैसे नॉर्मल क्लास इंटरवल से या नॉर्मल डेटा सेट से डिफरेंट होता है।
और इसमें हमें क्या करना होता है, अपनी जो हमें गिवन डेटा होता है उसे हमें क्लास इंटरवल में चेंज करना होता है। उसके बाद जो हमारी फ्रीक्वेंसी रखी होती है उसे हमें नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज करना होता है। जैसे ही हम इन गिवन डेटा सेट को क्लास इंटरवल या नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में चेंज कर देते हैं, उसके बाद हमारा जो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा सेट है वो चेंज हो जाता है हमारा कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस के बाद हम कंटिन्यूअस को जैसे हम पीछे डिस्क्रीट में चेंज करते थे कैसे करके m निकाल के, वैसे ही हम इसे भी डिस्क्रीट में चेंज करेंगे। उसके बाद हम अपने फॉर्मूले लगाते जाएंगे, जो हमारा फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन निकालने का थ्रू ऑल आर 3 मेथड्स, और उसके बाद हमारा डेटा सेट की जो एवरेज वैल्यू है वो निकल जाएगी। आई होप आपको आज समझ में आया होगा जो भी हमने पढ़ा है। आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं और अब हम आपसे कल मिलेंगे और कल हम अपने नए सेशन को शुरुआत करेंगे और उसमें अपना एक नया स्पेशल केस लेके चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस स्पेशल केस में हम अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।